ओम शांति। 25 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन जरूर देना। पहले फॉर्म भरो आओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। प्रश्न है, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? उत्तर है, जादूगर बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। यह भी वंडरफुल बातें हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते। उन्हों को कहा जाता है राजू रमन बाज। गीत है जो पिया के साथ है, ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की? उसको ज्ञान की वर्षा कहेंगे। ज्ञान वर्षा कौन कराते हैं? ज्ञान के सागर। तुम हो लकी ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसीलिए तुमको ज्ञान सितारे कहेंगे। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। देखो, हम कभी भी नॉलेज लेने जाते हैं स्कूल में, कॉलेजों में, तो एम रहता है कि भाई इस कॉलेज से मैं डॉक्टर बनूंगा, इस कॉलेज से मैं ये ज्ञान से मैं इंजीनियर बनूंगा, तो यहाँ विश्वविद्यालय में हम मनुष्य से देवता बनेंगे। कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता तो मिलता है ना। देखो, वो है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भराओ। अगर वो डरते हैं तो उनको समझाओ कि हम तुम्हारा नाम लिखवा रहे हैं तो बड़े दीदी के पास लेके जाएंगे, तो उनको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। तुम्हारे पास ऑथोरिटी है, तुम यह नशे से कह सकते हो कि हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर है। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहेंगे, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भराएंगे तो बोलना, अच्छा अपना नाम तो लिखाएंगे ना, हम बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाना आया है। बाबा कहते उनको 2 बाप का परिचय आपको देना पड़ेगा, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, मतलब परमपिता परमात्मा। कहते तो वह सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक 2 बाप होते हैं ना। ये तो निराकार है, उनका तो कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं। परमपिता परमात्मा का कोई देह है ही नहीं, वो तो निराकार है। फिर भी उनको सर्वव्यापी कहते हैं, ये तो रॉन्ग है। देखो, लौकिक बाप को भी कोई सर्वव्यापी नहीं कहेंगे, तो ये तो पारलौकिक बाप है। ऐसी नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बताते हो। उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। ये त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। देखो, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इसमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण था। उनको यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता भी ब्रह्मा बैठा है। यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। देखो, फिर झाड़ पर ले जाओ, यहाँ तपस्या कर रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। देखो, बाबा 7 डेज का कोर्स की सेवा कैसे करनी है, स्टार्टिंग में बाबा का परिचय कैसे देना है, हर एक बच्चे को बाबा रोज सिखाते हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह समझना कितनी सहज बात है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। बाबा ने समझाया है, तुम अपने द्वारा औरों का कल्याण कर सकते हो। बाबा ने ये भी समझाया है, तुम अपने पति को भी भू भू कर रही हो। देखो, पूरा दिन भी पति को हम ज्ञान दे सकते हैं। बहुत सी पति अपनी युगल की बातें नहीं समझ पाते, तो बाबा कहते उनका भी कल्याण करो। अगर वो नहीं समझ पाते तो भी भू भू मतलब थोड़ा 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 बाबा का ज्ञान उनको देते रहो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक पिता का नाम बताओ, अच्छा पारलौकिक का नाम बताओ। तुमको घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म जिस पिता को तुम याद करते हो उसको
तुम परमात्मा कहते हो वो यहाँ आया हुआ है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा को याद करने से बहुत कुछ मिलेगा। तो पति को भी भू भू करते रहो और कहते रहो कि परमात्मा को घड़ी घड़ी याद करो। धंधाधोरी करते भी तुम परमात्मा को याद कर सकते हो। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का चित्र भी है ना, लक्ष्मी का भी चित्र है। बाबा कहते लक्ष्मी से संपत्ति मिलती है। भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, लेकिन सब कुछ देने वाला तो बाप है। लेकिन बाबा अभोक्ता है, निराकार है, उन पर दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं, उन पर दूध चढ़ाते हैं। मतलब क्या? देखो, उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है। कृष्ण को रोटी आदि खिला सकते हैं, मुख है ना। शिव पर तो कोई कुछ भी चढ़ाए, वो अभोक्ता है। शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शिव और शंकर दोनों अलग रूप है। शंकर आकारी है, तो बाबा कहते ये नॉलेज कितनी गुप्त है। तुम गोपियाएं शिव बाबा की याद करती हो, शिव को फिर बालक भी बनाते हो। बाबा कहते हैं हर संबंध से तुम बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं अगर तुम बच्चे के रूप में शिव बाबा को याद करेंगे तो परमात्मा तुमको बच्चे की अनुभव करवाएगा, मतलब बच्चा बनकर अनुभव करवाएगा। यह भी शिव बाबा पूछते हैं कि तुमने शिव को बालक क्यों बनाया। वर्षा बालक को दिया जाता है, लेकिन बाबा कहते पहले तुम मुझ पर बलि चढ़ो, फिर मैं तुम पर चढ़ूंगा। यह भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते पहले तुम बलि चढ़ो। मैं तो चढ़ना ही हूं तुम पर बलि। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, शिव परमात्मा की पालना करना। देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं। माताएं है ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा को जादूगर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को जादूगर नहीं कहेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, कोई विरला ही ये बातें समझ सके। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कभी साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए हैं, लेकिन वो आज है नहीं। बाबा का हाथ छोड़ दिया। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ तो धारणा करने की बातें है और कराने की ये बातें बड़ी मीठी है। बाबा जादूगर है ना, जादूगर लोग बहुत तीखे होते हैं। संतरा निकाल कर दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ते हैं। आगे ये जादूगरी बहुत दिखाते थे, लेकिन अब बाबा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ, ये पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। अब बच्चे जान गए हैं, बाबा की महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरम अपार है, तुम्हारी गति मत न्यारी है। बाप की श्रीमत पर चलना है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। देखो श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, और सिंगल श्री कहा जाता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण को, लेकिन मनुष्य को श्री नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको इतनी विद्या सिखाता हूँ कि तुम देवता बन जाते हो। माया पर तुमको जीत पाना है। मन तो तूफानी घोड़ा है ना, खूब पछाड़ेगा, कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो। कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया, लेकिन बाबा कहते वो तो गर्भ महल में आते हैं। गर्भ महल में बड़े आराम से जन्म लेते हैं। जन्म जन्मांतर से ये गीता का ज्ञान भगवान सुनाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाए। बाबा कहते ये भी ड्रामा की भावी है। अब बाप तुमको एक सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। परंतु भावी किसकी? ड्रामा की भावी कहेंगे। बनाया ड्रामा है।
मनुष्य तो सिर्फ भाभी कहते रहते, समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं, लक्ष्मी नारायण को दी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे लकी ज्ञान सितारे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, राइट और रॉन्ग को समझ, बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है। हार नहीं खानी है। शिव को बालक बनाकर उसकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर बलि चढ़ना है। वरदान, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। बच्चों के दिल में उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कोई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। कहने का भावार्थ, जितना हम उमंग उत्साह में रहते हैं तो विघ्न समाप्त हो जाते हैं और हम बाप के समीप चले जाते हैं। स्लोगन, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। ओम शांति, ओम शांति।